अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम काले चने बना रहे हैं जी। काले चने तकरीबन लोगों को घर में बनाने आते हैं, लेकिन असल उनकी जो ताकत है उसको निकालना, उसके अंदर जो सलाजीत छुपी हुई है, उसके अंदर जो प्रोटीन छुपा हुआ है, उसको किस पैटर्न से निकालेंगे वो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हमारे पास यहाँ पर एक अदद कुकर है और एक अदद कढ़ाई है। यहाँ पर हमारा बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा और यहाँ पर हमारा फ्राइंग का प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है जी चने। 2 कप चने हैं जिसको मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे भिगोया है। चने इतने सख्त होते हैं कि इनको कम से कम 6 से 7 घंटे भिगोना मस्ट है। अगर नहीं भिगोएंगे, आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, अगर नहीं भिगोएंगे तो जो मेन हमारा सलाजीत है ना, जो हमने इसमें से निकालना है, जो प्रोटीन निकालना है, वो कभी भी नहीं निकल पाएगा जितना मर्जी आप इसको बॉयल कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हमारे चने जाएंगे इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चने हम अपने इसमें कुकर में शामिल कर लेंगे और एक ही दफ़ा में हमारे सारे मसाले जाएंगे। 3 अदद मीडियम साइज के प्याज हैं जिनको मैंने बड़े बड़े स्लाइसिस में काटा हुआ है। ठीक हो गया जी। 2 अदद टमाटर हैं जिनके मैंने दरमियाने साइज के स्लाइसिस बनाए हुए हैं। ये थोड़े से खड़े खड़े रखेंगे हम, मोटे मोटे, क्योंकि इसमें हमारे खड़े मसाले तो जाने नहीं है, तो ये चीज़ें हमने साबुत इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर देसी लहसुन है मेरे पास, बिल्कुल छोटे छोटे साइजेस का। अगर हम इसको मिक्सचर बना के डालेंगे तो ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून बन जाएगा। तो ये हमारे चले गए। और 1 से 1.5 टेबल स्पून हमारा यहाँ पर अदरक जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने कुटे हुए मिसालों की तरफ। यानी कि नमक आ गया सबसे पहले हमारा, तकरीबन 1 टीस्पून, वो हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास कुटी हुई लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर आ गया जी, 1 टीस्पून, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। ½ टीस्पून हमारे पास यहाँ पर है हल्दी, वो हम इसमें शामिल करेंगे इसके खुश जायके के लिए, अच्छी रंगत के लिए। और इसके बाद हमारे पास गरम मसाला पाउडर रहेगा, लेकिन वो हम एंड में इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे जी, हम पानी का एडिशन। पानी का एडिशन इतना आपने करना है कि आपके जो चने हैं वो तकरीबन इसमें सिर्फ डिप होने चाहिए। इसकी जो सरफेस है ना, ये देखें, आपने अंदाज़ा जो पहले पानी का लगाना है वो इस तरह से लगाना है कि ये सरफेस तक आ जाए इसकी। ज़्यादा ऊपर नहीं लेके आना, क्योंकि हमने इसको बाद में भी खुश्क करना है। तो अगर पहले ज़्यादा डाल देंगे तो बाद में खुश्क करने में टाइम ज़्यादा हमारा वेस्ट होगा। तो ये देखें, इस सरफेस के बराबर आ गया। अब एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लेते हैं हम, सारे मसाला जात को, नमक शमक हर चीज़ हमारी बराबर से तकसीम हो जाए हर जगह पे। और यहाँ पर हम इसका वेट लगाएंगे और 20 मिनट के लिए इसको सीटी देंगे जी। ढक्कन करेंगे हम इसका बंद अच्छे से। ये लें जी, ये हो गया ढक्कन बंद। फ्लेम कर देंगे हम ऑन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हो गया हमारा फ्लेम ऑन और ये जाएगा हमारा वेट, और सीटी को हम देंगे 20 मिनट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, 20 मिनट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बेहतरीन हमारा जो है चने गल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पानी देख रहे हैं आप, अभी भी इसमें मौजूद है। अगर ज़्यादा हम क्वांटिटी रखते पानी की तो ये देख रहे हैं, अभी खुश्क करना इसको आसान है। अगर ज़्यादा पानी होता तो इसको ड्राई करना थोड़ा टाइम लगता, आपका टाइम ज़ाया होता। अब ये जो चीज़ें इसके अंदर हैं, मिसाला जात हमारे खड़े खड़े, इसको हम भूनेंगे ऑयल डाल के, दही डाल के। तो भुनाई के अंदर ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमारी अच्छे से मैश हो जाएंगी। तो इसको हम कढ़ाई में निकालते हैं जी। ये जी हमारी कढ़ाई के अंदर हमारे चने चले जाएंगे जी, सारे अच्छे से इसको निकाल लेंगे। और अब हम इसकी यहाँ पे भुनाई करेंगे अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी खुश्क करने के बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे, और दही का पानी खुश्क करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और हमारी फाइनल मिसाले की गार्निशिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चनों का पानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छे से खुश्क हो गया। अब हमारा ½ कप दही जाएगा। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है पहले, ताकि फुटियाँ ना बने इसमें, वो नज़र ना आए वाइट वाइट सा इसके ऊपर फुटियों नुमा इसका जो है मिक्सचर। तो इसलिए आपने दही को पहले जो है अच्छे से फेंट लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे। अब दही ने थोड़ा सा अपना पानी छोड़ना है। हमने चनों का पहले वाला पानी खुश्क कर दिया है, लेकिन दही को इसमें भूनने के बाद हम ऑयल डालेंगे। ऑयल में थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद हम थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल करेंगे,
जो हमने इसकी शोरबा बनाना है, जो इसकी ग्रेवी को हमने थोड़ा पतला करना है। बेसिक तो जो काले चने होते हैं वो शोरबे वाले होते हैं, साथ आप चम्मच के साथ चने भी खाएं और इसका सूप भी पिएं, जिसको हम सलाजीती सूप कहते हैं। तो वो हमने इसको बनाना है। पहले एक दफ़ा इसकी भुनाई होगी, खुश्क होगी हर चीज़, फिर हम बाद में पानी का इसमें एडिशन करेंगे। दही का पानी भी खुश्क हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें 1 कप घी का शामिल करेंगे, ऑयल का। आप इसमें देसी घी, ऑयल या डालडा घी कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। लें जी, अब एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे। यहाँ पर 5 से 7 मिनट फ्लेम थोड़ा हाई करके हम इसकी भुनाई करेंगे मुसलसल, और उसके बाद हम इसमें पानी का एडिशन और दूसरी चीज़ों का करेंगे। उससे पहले हम इसमें यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है मेरा 1 टीस्पून, वो हम इसमें शामिल कर देते हैं, ताकि तब तक ये भी पकाई में प्रॉपर अपने जो है ना जायके को पहुँच सके। अच्छे से हिला देंगे और अब हम 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी है 5 से 7 मिनट। अब हम इसमें पानी का एडिशन करते जाएंगे। आपने साथ साथ चेक करते रहना है कि आपको कितना पानी चाहिए। 1 कप मैंने शामिल किया है। अभी एक दफ़ा इसको हिलाऊंगा, मैं देखूंगा मज़ीद कितनी ज़रूरत है। जितना आपको इसमें शोरबा बनाना है, खुला शोरबा रखना है, सूप रखना है पीने के लिए, उतना आपने इसमें एडिशन करते जाना है। लें जी, अब 1 कप और डाला, 2 कप हो गए। अभी भी ज़रूरत थोड़ी सी महसूस हो रही है मुझे, थोड़ा सा एडिशन मैं मज़ीद इसमें करूँगा, लाइट सा कप मैं और डालूंगा इसमें, क्योंकि इसने अभी थोड़ा सा पकना भी है। फ्लेम हम रखेंगे इसका मीडियम से थोड़ा कम, और इसको देंगे हम ढक्कन दम वाला, और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो थोड़ा सा पानी का लेवल भी कम होगा। लें जी, अब जाएगा इस पे हमारा ढक्कन, और 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम पे पकाते हैं। फ्लेम करेंगे हम अपना ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दम का टाइम पीरियड हुआ कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त रंगत हमारी हांडी की, हमारे चनों की। ये देख रहे हैं कितनी प्यारी तरी, कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ रही है। अब हम क्या करेंगे जी, इस पे सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर धनिया है, सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत हम इसमें एडिशन करेंगे अपने धनिया का, इसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च का हम एडिशन करेंगे, काट के स्लाइसिस बनाए हुए मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी चीज़ डाल सकते। इसको अब हम उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने हमने उतार लिए हैं चूल्हे से। अब हम ज़रा इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको कि क्या निकला है जी हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी डालेंगे इस तरह से हिला हिला के, ज़रा थोड़ी तरी भी अंदर आ जाएगी इसमें। अच्छा जी, ले जी, अब हम ज़रा इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से एहतियात से करने पड़ेंगे, गरम है काफ़ी, थोड़ा सा एहतियात से खाने पड़ेंगे, गरम है अभी काफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, अगर हैवी प्रोटीन चाहिए ना आपको, सलाजीती प्रोटीन, तो काले चने इस पैटर्न से आप बनाएंगे, मैं कहता हूँ लाजवाब। आपको ये चीज़ रेस्टोरेंट में तो इतनी मेहनत नहीं खैर की जाती। अगर आपने इसका प्रॉपर प्रोटीन निकालना है, सलाजीत इसके अंदर से निकालनी है, तो 5 से 7 घंटे इसको लाजमी आपने भिगोना है, ताकि इतने नरम हो सकें। जब आप इसको कुकर में डालें या इसकी भुनाई कर रहे हो, पकाई कर रहे हो, तो वो अच्छे तरीके से जोश इसके चनों के अंदर से ताकत पूरी बाहर आ सके। जिस तरह से पायों के अंदर से पका पका के मीख निकाली जाती है, इसी तरह सलाजीती चनों में से ताकत प्रोटीन निकाला जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।